बिहार में एक और बड़ा वर्ग है जिसके साथ नीतीश कुमार धोखा कर रहे हैं। 17 साल से नीतीश कुमार हैं ये सभी कहते हैं जी, लेकिन 17 साल तक किस तिकड़म के साथ रहे हैं जी बिल्कुल, जोड़ घटाओ इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। चाहिए यही है कि जो भी सत्ता में अब तक रहा है उसने कभी नहीं चाहा है ये कि नीतीश ओबीसी के साथ छल कर रहे हैं। कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के चुनाव करा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, उनके पास ज़्यादा क्षमता हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घास नहीं डाला। नमस्कार, पंचनामा है ये। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ करते हुए अक्सर मुझे आप देखते हैं, लेकिन जब साथ में एक एक्सपर्ट भी हो डॉक्टर, तो मतलब समझ लीजिए मामला गंभीर है। बिहार में नीतीश कुमार से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था। 17 सालों के शासन में उन्होंने बहुत कुछ किया भी, लेकिन जो नहीं कर पाए या करते करते रह गए या करते हुए गड़बड़ा दिया, उन सब की चर्चा अब हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार का भी ये लगभग अंतिम ही समय है एक सीएम के तौर पर बिहार के। उन्होंने अपने लिए अब बड़े गोल्स तय कर लिए हैं। देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने जा रहे हैं, मतलब बिहार छोड़ेंगे। ऐसे में बिहार में ये जोड़ घटाव चल रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस कुर्सी को आने वाले समय में अपने उत्तराधिकारियों को, जिन्हें बार बार वो प्रमोट कर रहे हैं, दे देंगे। देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक स्टंट को देखा जाए और उनके स्टिंट को देखा जाए तो इतना समझ में आ जाता है कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक पलटी मारने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी भी विशेष ध्यान उनका बिहार पर है नहीं। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए ये वादे कि कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा, उस पर तेजस्वी तो काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार केवल खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार का पूरा ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पर उस जगह आकर टिक गया है जहां विपक्षी एकता होती और उस एकता का एक ही नारा होता कि सबका नेता नीतीश कुमार, जो संभव फिलहाल लग नहीं रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के मन में ही ऐसी भावनाएं हैं जिसे देखकर बिहार की राजनीति में लग रहा है कि नीतीश के मन में चोर है। कैसे, समझ लीजिए। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अब तक 4 बार ये बात मंचों से सुन चुके हैं नीतीश कुमार से कि आगे चल के उन्हीं को बिहार संभालना है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में साइडलाइन, मार्जिनलाइज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उनके और ललन सिंह के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा संगठन के लिए काम भी कर रहे हैं और फजीहत भी झेल रहे हैं। कहीं आलू बैगन तो कहीं मुरई उन पर चलाया जा रहा है, और जो जिस सभाओं में जा रहे हैं कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिकल छटाई की जा रही है बोनसाई की तरह। अब ये तो उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव की बातें हैं। कुडनी की सीट तेजस्वी यादव छीनने की बात है, ये भी आपको बजा दिला दूं। बिहार में एक और बड़ा वर्ग है जिसके साथ नीतीश कुमार धोखा कर रहे हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एकमात्र राग था कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो, जिसके लिए वो लड़ने मरने के लिए तैयार थे। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, विपक्ष के पूरे नेताओं के साथ साथ भाजपा का भी छोटा सा एक जत्था लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक गए थे। तेजस्वी को इस बात का क्रेडिट भी दिया था कि इसने मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया था। बाद में सरकारें पलटी तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हो गए, लेकिन इस बदलते दौर में उन्होंने एक बार भी आज तक जिक्र नहीं किया कि उस सबसे बड़ी मांग जातीय जनगणना का हुआ क्या। बिहार में जातीय जनगणना की तैयारी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर बहुत एक्टिव नहीं है। निश्चित तौर पर चूंकि अब यह काम बिहार सरकार और नीतीश कुमार का हो गया है। कल तक वो केंद्र सरकार पर इस काम को थोपना चाहते थे कि केंद्र सरकार कराती, नीतीश कुमार उसके लिए लड़ते रहते और वो बड़े नेता कहलाते ओबीसी समाज के। लेकिन चूंकि अब नीतीश कुमार का विरोध करने की भाजपा की बिहार में हैसियत नहीं रह गई है, विपक्ष में चली गई है, और भाजपा ने बिहार में स्टैंड भी क्लियर कर दिया था कि वो जातीय जनगणना का कराना चाहते हैं, नीतीश कुमार करा सकते हैं, तो इसमें अब राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार इस मुद्दे को अब उठा नहीं रहे हैं। हमारे साथ बाबा भी हैं, इसलिए बाबा को यह आवश्यकता यहां पड़ी है क्योंकि सुशील मोदी ने आरोप लगा दिया है। जिन बातों को मैंने कहा वो कहते हुए सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि नीतीश ओबीसी के साथ छल कर रहे हैं। नीतीश चाहते ही नहीं है कि ओबीसी के साथ न्याय हो, और जातीय जनगणना तो नीतीश कुमार कराने के पक्षधर हैं भी नहीं, वो केवल इसे राजनीतिक स्टंट के तौर पर यूज करना चाहते थे। भाजपा पर भी यही आरोप राम मंदिर को लेकर लगता था, लेकिन अब तो राम मंदिर बन रहा है। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं भाजपा के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ से निकल चुका है। क्या नीतीश कुमार के हाथ से यह मुद्दा भाजपा छीन लेगी, या वक्त रहते बिहार में भाजपा नीतीश कुमार को एक्सपोज कर देगी? क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हो रहे थे बिहार में, जो होते होते रह गए,
जिन चुनाव निकाय चुनाव की बात हम कर रहे हैं, जिनमें आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार ने जो गेम खेला था उसे हमने एक्सपोज कर दिया था आपके सामने कि कैसे वो चाहते थे कि भाजपा विरोध करे और नीतीश लड़कर उसको जीत कर लाए, ताकि जनता और ओबीसी के बीच में मैसेज जाए कि नीतीश कुमार ने ही उन्हें यह हक दिलाया है। बाबा सीधे तौर पर तो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुशील मोदी की नीतीश कुमार ब्रेन वॉश कर रहे हैं जनता को, इनको तो ओबीसी के साथ न्याय करना ही नहीं है, ये तो जान के बढ़ा रहे हैं बात आगे। देखिए नीतीश कुमार जी ऐसे खिलाड़ी हैं, वो बच्चा जो नहीं होता है ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ कर देगा, बोल के भाग जाएगा, बस खेलवे बिगाड़ देव। तो नीतीश कुमार पर ऐसा आरोप पहले भी लगता रहा है। नमन जी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने जब ओबीसी को 2 पार्ट में बांटा था, दलितों को 2 पार्ट में बांटा था, तो ये उनकी राजनीति थी और इस राजनीति को करने के लिए उन्होंने अपना रास्ता तय किया था। 17 साल से नीतीश कुमार हैं, ये सभी कहते हैं जी। लेकिन 17 साल तक किस तिकड़म के साथ रहे हैं जी, बिल्कुल जोड़ घटाव, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है आपके सिवाय। मैं तो कहता ही हूँ कि बिहार के डेमोक्रेसी में उन्होंने लूप खोज लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी उन्होंने दलित और महादलित करके, आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान का जब अभ्युदय हुआ था जी 2005 में, जब रामविलास पासवान के कारण सत्ता से बाहर हो गए थे, वो नहीं बैठ, उनको वहीं निपटा दिया, बस वहीं से उनके पीछे वो पड़ गए। और आज आप देख लीजिए चिराग पासवान बड़ी जीवट हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को फिर से मजबूत कर लिया, वरना उन्होंने तो समाप्त कर ही दिया। और पशुपति कुमार पारस को तो लगभग समाप्त कर ही चुके हैं, ये भी अब नजर आ रहा है। तो जहां तक नीतीश कुमार की बात है कि पहले दलित से महादलित किया, ओबीसी ईबीसी को अलग अलग खंडों में बांटा, अब जबकि उन्हें लग रहा था कि एक मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिससे विपक्ष हमारे साथ हो जाए, और ये उन्होंने किया अपनी ताकत दिखाने के लिए। ये ताकत दिखाना ओबीसी या जातीय जनगणना नहीं था, ये था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास ये मैसेज पहुंचाना कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, उनके पास ज़्यादा क्षमता हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घास नहीं डाला, ये पहली बार हुआ था 17 सालों में, या फिर कहा जाए कि 3 दशकों में, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है नीतीश कुमार जी 94 के बाद से, तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार पहली बार अपने दाव में फेल हुए थे। भाजपा को वो उस तरह से डाउन नहीं कर पाए, और यही कारण है कि जातीय जनगणना के मुद्दा उन्हें उनके हाथ में मिला था और उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मतलब अब राजनीति विकास उन्मुख या रोजगार अवसर पर जिस तरीके से तेजस्वी करना चाहते हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं, वो वैसा नहीं होगा। नीतीश जब तक तेजस्वी के साथ रहेंगे वो अपने हिसाब से राजनीति करवाएंगे, और लगातार मतलब जो तेजस्वी यादव हैं उनको उस विपक्ष का, उस मीडिया के बड़े हिस्से का हमेशा विरोध झिलवाते रहेंगे। एक दिन पहले का आपका ही किया हुआ कोट मैं फिर से रखना चाहूँगा। आपने कहा था कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव के झुकने का सबसे बड़ा कारण है कि वो छोटी कुर्बानी देकर के बड़ा गोल हासिल करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जिस कारण से बदनामी के शिखर पर पहुंच रहे हैं, वो 2 ही कारण है। एक तो उनकी कुर्सी के प्रति मोह माया जो नहीं छूट रही है, और दूसरा वो जो योजनाएं बना रहे हैं वो दूसरे पर थोपते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि रोजगार देने की बात है, नौकरी देने की बात है, सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, ये सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट, कोई नई बहाली हुई है क्या? बिल्कुल, ये वही पुरानी बहाली है। और एक तो और सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है सरकार से कि कभी भी वर्दी में किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता जी। और ये दुर्घटना कह लीजिए या फिर संवैधानिक गलती, हाँ बिल्कुल पीआर स्टंट तो है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा है कि आखिर वर्दी पहनाकर किसी को आप नियुक्ति कैसे दे सकते हैं? भाजपा ने भी इनके डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, वो बिहार के डीएनए पर सवाल नहीं खड़ा किया था। जबरदस्ती का अपना लड़ाई दूसरा के आगे बना देना, ये तो इन्होंने कर दिया है। और एक सवाल यहाँ करना चाहूँगा, ये लगभग हमारी चर्चा का आखिरी समय होगा। जब आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इन्होंने जानकर इस विषय को आगे बढ़ाया ताकि जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने का जो समय है वो कोइंसाइड कर जाए, और बिहार के जो इंटरमीडिएट और बोर्ड के चुनाव है, एग्जाम है, वो कोइंसाइड कर जाए इससे। बिल्कुल नमन जी, आप इस बात को बिल्कुल, नीतीश कुमार ने हवाला यही दिया है, तो तक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने हवाला यही दिया है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं फरवरी से शुरू कर दूंगा, जब अपने पर आया तो जानते हैं कि बड़ा दिक्कत होता है। भाजपा बता तब तक बहुत बढ़िया था, लड़के ले आएंगे, कारण नाखून कटा के शहीद हो जाएंगे, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात थी कि तब तक उनको एक मुद्दा चाहिए था
कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करें और ये दिखाने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ओबीसी का गणना हो जिससे उसका वोट बैंक घटे। दरअसल सच्चाई यही है कि जो भी सत्ता में अब तक रहा है उसने कभी नहीं चाहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब और लालू यादव ने ये भी कहा था कि आगे हो सकता है कोई सत्ता में आए तो वो भी नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी स्टेज में पहुंचा हुआ है बिहार और इसका तिथि बढ़ने के बाद से निश्चित रूप से बवाल होना था। मैं तो गलत नहीं कर रहा हूं, मैं तो लगातार याद दिला रहा हूं नीतीश कुमार को। बिल्कुल। मैं दर्शकों को भी याद दिला रहा हूं कि नीतीश कुमार भुला गए हैं, आप लोग याद रखिएगा। खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के समर्थकों के लिए ये भारत लाइव बड़ा ही अलार्मिंग है जी। हमेशा आपको जगाते रहता है, जागते रहो। हम तो तेजस्वी जी को भी बार बार बता रहे हैं कि इतना भी पीछे नहीं हटना है। देखिए हमने सुना है कि पीछे हट के एक छलांग दो छलांग आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे चले जाइएगा तो पता चला पीछे से फर्स्ट हो जाइएगा। सब मोह माया है नमन जी, सब मोह माया है। उसी मोह माया में फंस करके सब कुछ हो रहा है। कुर्सी तोड़ की मोर, वह तसलिया तोड़ की मोर जो भोजपुरी में कहावत है वही है। और अंतिम समय तक आप देख लीजिएगा कि फुक्का के फुक्का हाथ में लगेगा। 2015 में भी लालू प्रसाद को यही दिखाया था नीतीश कुमार ने कि ये दोनों बेटा तो मेरा है, बस सत्ता पर बैठा है, हम दिल्ली चले। आप बीच रास्ता में ऐसा झटका दिए। आप एक और चीज़ बड़ा मजबूती के साथ लगातार कह रहे हैं कि संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के चुनाव करा दें। कोई बड़ी बात नहीं है। जातीय जनगणना से पहले अगर चुनाव हो जाएगा या चुनाव की तैयारियां शुरू होगी तो जातीय जनगणना जो आएगा उसको चुनाव करा। वैसे भी तो 2023 जो है बाबा जी, वो तो दो बड़े चुनाव की तैयारी का साल है। बिल्कुल 24 और 25 दोनों। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही हैज हिज वर्क्स कट आउट फॉर हिम, मतलब कहीं ना कहीं अपने लिए पहले ही से योजना बना दी है कि व्यस्त रहेंगे उसी में। आप अपने भरोसे हैं। बिहार में लगातार क्राइम जो बढ़ रहा है उसको देखिए, जिस तरीके से शराबबंदी विफल होती जा रही है उसको देखिए, नीतीश कुमार का बिहार में कितना इंटरेस्ट है उसको देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम निश्चित तौर पर, कहा जाता है कि कोई की राष्ट्रपति शासन होता है तो जो प्रदेश है उसका विकास रुक जाता है। हमें लगता है कि इससे भी बुरे स्टेज में है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा नेता कौन है। ऐसी स्थिति में बने नहीं रहना है। पंचनामा की श्रृंखलाएं लगातार चलती रहेंगी। कल फिर से हम आपके जो प्रिय कंपाउंडर साहब हैं वहाँ हाजिर होंगे। फिलहाल वो कुर्नी में है। कुर्नी से आपको लाइव रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुर्नी का जो चुनाव जिसे फाइनल बताया जा सकता का बिहार में सेमीफाइनल, वो किस तरफ बैठने जा रहा है। निश्चित तौर पर लगातार खबरें चलती रहेंगी। पंचनामा की आज की श्रृंखला में इतना ही।